हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर रामेश्वर बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर हम पंजाब से बोल रहे हैं। गुरसेवक सिंह नाम है सर। प्रेम। हाँ प्रेम जी, प्रेम नाम तो सुना है। एक्चुअली सलमान खान तो हर सिनेमा में अपना नाम प्रेम रखते हैं। आप खुद भी प्रेम है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने मेरी कॉल उठाई सर। हाँ हाँ सो मच। हाँ जी सर मैंने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम करते हो सर आप। बहुत अच्छा, कोई लफ्ज नहीं सर, नो वर्ड नो वर्ड। थैंक यू थैंक यू। हाँ बताइए, आपकी क्या क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है? सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एग्जाम देना कुत्ता मुझे आ गया था, फ्रैक्चर हो गया था। ते सर रॉड पाई थी लात में, तो हड्डी जुड़ गई थी, इन्फेक्शन उसमें इन्फेक्शन हो गई थी। कुछ टाइम बाद मैं तुरने भी लग गया। डॉक्टर कह रहे हैं इन्फेक्शन रॉड के कारण आ रही है, कोई स्क्रू ढूला होगा, हड्डी को अच्छे से जुड़ जाने दो, उसके बाद रॉड निकाल देंगे। हड्डी जुड़ गई थी तो मैं बिना नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामेश्वर कुमार। आज आप हमेशा हमसे पूछते रहते हैं कि हम घुटने के दर्द की दवाइयां कहां से खरीदें, तो मैं आपकी समस्या के समाधान के लिए लेके आया हूं ledawai.com। यहाँ इस वेबसाइट से आपको मिलेगी असरदार दवाइयां, घुटने के दर्द को खत्म करने के लिए स्प्रे जेल तथा ये सारी सुविधाएं आपको घर बैठे होम डिलीवरी करके मिलेगी। तो आप भी अगर घुटने के दर्द से पीड़ित हैं तो आज ही इस वेबसाइट पे जाके अपने घुटने के दर्द से मुक्ति पाने के लिए अपना पहला कदम उठाएं और नए साल 2025 में अपने कष्ट से मुक्ति का एक गिफ्ट अपने आप को दें। तो आज ही इस वेबसाइट पे जाके अपने दर्द से मुक्ति पाने की मंजिल पे चले। धन्यवाद। तोड़ने लग गया था, स्टिक के साथ तोड़ने लग गया था। तो सर कह रहे थे भी और तोड़ो तो हड्डी प्रॉपर जुड़ जाएगी, तो हड्डी निकाल देंगे तो दोबारा प्लास्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और वेट करने के चक्कर में तो हड्डी जो इन्फेक्शन थी वो हौली हौली हड्डी खराब करने लगी थी। तो उस तरह से हड्डी में गैप पड़ गया। हड्डी में गैप पड़ गया तो सर ने हड्डी में गैप पड़ गया, रॉड निकालनी पड़ी। रॉड निकाल कर तो सर उनके बाद प्लास्टर लगा दिया उन्होंने। प्लास्टर लगा दिया तो उन्होंने क्या 45 दिन बाद आना। 45 दिन हम बाद आए। 45 दिन बाद आकर सर जो हड्डी में था ना, हड्डी में गैप ही था। अगर इस टाइम उन्होंने 15 दिन तोड़ने की और सलाह दी। अगर 15 दिन तोड़ कर हड्डी जोड़ पकड़ लेती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जैसे आप कह रहे थे हड्डी न्यू प्लांट करनी पड़ेगी, वैसी उन्होंने सलाह दी थी। तो अभी क्या मैंने कितना अभी क्या दिक्कत है? अभी आपके हड्डी में से घाव निकल रहा है क्या? जख्म आपका कैसा है? अभी आप चल पाते हैं, नहीं चल पाते हैं? चलते हैं तो कैसे चलते हैं? सर मैं स्कंजे से तोड़ता हूँ, वॉकर से तोड़ता हूँ सर। जो अभी भी मेरे प्लास्टर लगा हुआ है। तो सर अब सरों ने 15 दिन बाद बुलाया था, 5 दिन बाद हम जाएंगे। जैसे आप कह रहे थे हड्डी प्लांट करनी पड़ेगी, वो वैसी बात कर रहे थे भी हड्डी प्लांट करनी पड़ेगी। अच्छा अभी प्लास्टर लगा, अपना पैर दिखाइए ना, थोड़ा सा कैमरा उधर करके दिखाइए पैर। जी देखिए, ये सर प्लास्टर लगा है। अच्छा, यहाँ पट्टी रोज होती है, यहाँ छोटा सा जख्म है, जो होता है पिंपल टाइप, वहां पर है। उसमें पहले इन्फेक्शन निकलती थी, अब तो ब्लड निकलता है। अब तो यहाँ से ब्लड निकलता है। हाँ। अच्छा पूरा टूट के क्या 1 साल से ज्यादा हो गया आपको? नहीं सर, तीसरे महीने की 28 तारीख को हुआ था। अब तक 8 महीने हो चुके हैं। अच्छा 8 महीने हो गए। तो देखिए, अगर 8 महीने बाद भी, 8 महीने में जनरली हड्डी जुड़ने लगती है, इतना समझ में आ जाता है कि जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है। अगर 8 महीने बाद प्लास्टर लगाने की ज़रूरत बहुत कम ही पड़ता है। हो सकता है आपके डॉक्टर साहब ने देख के, देखिए कितना भी है तो मैं दूर से देख रहा हूँ, और कोई सामने से देख रहा है तो मैं उसकी बातों को कभी भी गलत बोल नहीं सकता हूँ। और ये बात समझना है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपने जितनी उसकी समझ है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, वो अपने मरीज को चाहता है कि वो ठीक हो जाए, वो जल्दी अच्छा हो जाए। और जितना अच्छा आपके सामने से जो डॉक्टर बैठे रहते हैं वो जितना अच्छा देख सकते हैं ना, क्योंकि एक तो पहला चीज़ कि मैं पूरा चीज़ें जानता भी नहीं हूँ, दूसरा चीज़ कि मैं मोबाइल से देख रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छा एडवाइस नहीं दे पाऊँगा। मैं चाहूँगा ना कि आपके जो पुराने जो एक्सरे हैं, उसको एक्सरे को भी एक बार, आपने भेजा है क्या एक्सरे पुराने? यस सर, मैं पुराना नहीं भेजा, मैं अभी न्यू वाला जो कल परसों हुआ है वो वाला भेजा सर मैंने। तो ये आपका रॉड निकल गया क्या, आपके रॉड? यस सर, रोड निकल गया है सर। उन्होंने क्या है 15 दिन बाद आना, 15 दिन बाद शायद वो जैसे आप कह रहे हैं हड्डी प्लांट करेंगे। हड्डी प्लांट करेंगे सर। हाँ तो मैं समझ गया। तो एक्चुअली देखिए, अभी आपका रॉड निकल चुका है और आपको इसीलिए प्लास्टर लगाए हैं, नहीं तो इस तरह से प्लास्टर नहीं लगाते। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों आपको डॉक्टर ने प्लास्टर लगाया है। तो इसमें करना क्या है ना, आपको अभी काम ये करना है कि एक बार जख्म जब सूख जाता है ना,
तो फिर से डॉक्टर साहब ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करके रॉड भी डालेंगे और उसमें बोन ग्राफ्टिंग भी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले जख्म सूख जाएगा तभी, जल्दी नहीं करना है। अब इतना परेशानी हुआ है तो थोड़ा दिन और वेट करके जख्म सूख जाएगा तो इसको ऑपरेशन करा लेना है। सर मेरी 20 एज है, मैं 20 का हूँ। बिल्कुल आपकी हड्डी जुड़ जाती है, उसमें दिक्कत नहीं होती। जुड़ जाएगी सर हड्डी? बिल्कुल 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 जुड़ जाती है। जहाँ से सर हड्डी लेंगे, जो मेरी बॉडी से लेंगे हड्डी? अब दूसरा कोई थोड़े देगा आपको हड्डी। लेकिन अपना बॉडी सबसे अच्छा जगह रहता है, ऐसा मिले भी बाहर से ना तो बाहर की चीज़ें अपना शरीर नहीं ना एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। तो अपना ही बॉडी में से लेना पड़ता है और उससे कोई जहाँ से लेते हैं अधिकतर समय इलियक क्रेस्ट से, जिसे कुल्ले की हड्डी के ऊपर से लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई उससे हार नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग मैंने खुद पर्सनली 1000 से ज़्यादा लोगों के बोन ग्राफ्टिंग किए होंगे, कोई दिक्कत। और दिक्कत तो हर चीज़ में होती है, आपका ही ऑपरेशन किया, कोई डॉक्टर को चाहे आपको थोड़े मालूम था कि दिक्कत हो जाएगा, नहीं जुड़ेगा, घाव हो जाएगा, किसी को, लेकिन ये सेफ ऑपरेशन है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सर पहले जैसी हो जाएगी हड्डी? बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे, पहले जैसे सलमान खान बन जाएंगे। क्योंकि सर मैं बॉक्सर हूँ सर, मैं बॉक्सिंग की तैयारी कर रहा हूँ सर, मुझे MMA में खेलना है। अब मैं बॉक्सर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो जब मेरी ट्रेनिंग थी उसके बाद मेरा एग्जाम था, तो एग्जाम में ऐसा हो गया सुबह सुबह, तो मैं कुछ कह नहीं सकता भी कैसे हुआ। मेरे दिल में डर है अभी हड्डी जुड़ तो जाएगी दोबारा। जैसे मैं आपकी सब वीडियो देखता हूँ, आज तक आपने सबकी वीडियो देखी है, जैसे आप कहते हो ये डाइट लो, ये डाइट लेनी चाहिए, हड्डी वाली, घुटनों में दर्द होता है, कब साइकिल चलानी चाहिए, सब वीडियो देखिए सर। आप सोच नहीं सकते मैंने कितनी वीडियो देखी है। चलिए बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, बस यही दिल में बहन है जो हड्डी यहाँ से लेंगे और हड्डी में दोबारा ना डालकर वो हड्डी जुड़ जाएगी ना सर? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ जाएगी, बिल्कुल जुड़ जाएगी। देखिए एक्चुअली जैसे आपके जैसे लोग जब सब सवाल पूछते हैं ना, तो बड़ा ही मैंने एज ए क्लिनिक में आके भी हमारे साथ पूछे, सर जुड़ जाएगी ना, सर जुड़ जाएगी ना। ऐसा एक्चुअली एज ए पेशेंट के हिसाब से देखा जाए ना तो बड़ा ही मैंने जेन्युइन चीज़ें रहता है, जिसको कष्ट रहता है, पीड़ा होता है। लेकिन एज ए डॉक्टर के हिसाब से जब हम लोग बताते हैं ना, देखिए डॉक्टर क्या है ना, एक हीलर है। कोई हम लोग कोई भगवान तो कोई भी डॉक्टर नहीं है, सब अपने से कोशिश करने वाले लोग हैं और ये जुड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ने वाली चीज़ है, लेकिन इनफैक्ट जब आप हमारे क्लिनिक में आके यही बात पूछेंगे, सर जुड़ जाएगी ना, सर जुड़ जाएगी ना, सर जुड़ जाएगी ना, जब 3 बार कोई मरीज पूछ जाता है ना तो डॉक्टर खुद भी डर जाता है, क्योंकि ये तो भगवान ही जानता है कि जुड़ जाएगी कि नहीं। लेकिन ये आपकी हड्डी जुड़ती है, जो हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से देखे हैं। अब 1000 में किसी का नहीं जुड़ता है, कहीं आप भी फंस गए तो ऐसे क्लिनिक में हमको सबको बताना पड़ता है कि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है ना। और ये एक्चुअली एक लीगल ऑब्लिगेशंस भी होता है। कितना बार जैसे अब किसी का नहीं जुड़ा तो बोलता है कि डॉक्टर साहब ने तो हमको बोला था कि जुड़ जाएगी, इन्होंने हमें फंसा दिया, हमको बेवकूफ़ बना दिया। इस तरह से होता है एज ए डॉक्टर। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि और इसके कारण से होता है क्या है ना कि 100 में से 99 लोग की जुड़ जाती है, लेकिन एक आदमी की नहीं जुड़ती है। उसके कारण से हमको 100 आदमी को बोलना पड़ता है कि नहीं भी जुड़ सकती है। और कहीं ना कहीं एज ए डॉक्टर मुझे लगता है कि हमारा काम होप देना है और फैक्ट भी बताना है। फैक्ट बताना, कानूनी तो हमको फैक्ट बताना है। हम अगर होप किसी को देते हैं ना तो लोग होप नहीं समझता है, उसको क्या कहता है कि गारंटी दिया डॉक्टर ने। और गारंटी देना कायदे अनुसार मेडिकल साइंस में एक क्राइम है। अगर मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ, चाहे कोई डॉक्टर लिख के देता है, चाहे बोलता भी है कि हम आपको गारंटी देते हैं, तो आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने हमें गारंटी दी थी, और केवल इस बात के कहने से अगर ये प्रूव हो जाता है कि मैंने गारंटी दे दी है तो मैं पनिशेबल हो जाता हूँ। क्या ये कानून सही है? सर ये तो आपने नया लॉजिक बता दी, मुझे मालूम नहीं था। हाँ, लेकिन इसी के कारण से आप जब भी कभी क्लिनिक में जाते होंगे ना, कितना बार पूछते हैं ना, तो डॉक्टर आपको ऐसी बातें बोलते हैं जो शायद आपको मोटिवेटिंग नहीं लगती है, और इसका रीज़न पीछे कानून रहता है। क्योंकि हम ऐसा बोल नहीं सकते हैं किसी को, लेकिन हम आश्वासन तो जरूर दे सकते हैं और हम फैक्ट्स जरूर बता सकते हैं कि 100 आदमी का ऑपरेशन करते तो 99 आदमी ठीक हो जाते हैं। आप भी ठीक हो जाएंगे, आप अच्छे आदमी हैं, बिल्कुल आप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ चलिए, ओके। और हम इस तरह से लाइव आते हैं, लोगों के सवालों का जवाब देते हैं, इस तरह से ये करते हैं। अधिकतर लोग नहीं चाहते हैं लाइव आके ये चीज़ें करना। आपको क्या लगता है मैं कैसा काम करता हूँ, और आप हमारे लिए क्या सलाह, हमारे ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे? सर वो भी तो मैंने बताया। हाँ। और सर नो कोई शब्द नहीं है सर। चलिए, थैंक यू, चलिए ओके बाय। थैंक यू सो मच।
चलिए, मैं इसी के साथ अपने लाइव को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही उम्दा रहा और आपसे बात करके हमें भी एनर्जी मिलती है, हमें भी ऊर्जा मिलती है। मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। कैसा लगता है हमारा इस तरह से लाइव आना, ज़रूर हमें बताइएगा। अगर आपको सचमुच लगता है कि मैं इस तरह से लाइव आके लोगों की मदद करता हूं, तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। ये मैंने अपनी जवाबदारी की, अब आपको अपनी जवाबदारी करने की बारी है। इसमें कंजूसी नहीं करिएगा प्लीज़। इसी के साथ मैं अपने लाइव को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।